गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम इसकी। एलसीएम क्या है इस एक्सरसाइज में? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट मीन सबसे छोटा, कॉमन मीन समान, मल्टीपल मीन्स गुणज। सबसे छोटा समान गुणज। आप इसको यूँ भी बोल सकते हो, लघुत्तम सम अपवर्त्य। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। The lowest common multiple of two or more given numbers is the smallest of their common multiples, which is exactly divisible by each of the given number. दो या दो से अधिक संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हो, और एलसीएम क्या होगा? द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल। जो दिए गए नंबर में समान गुणज होगा वही आपका एलसीएम होगा, और वो क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर में प्रत्येक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए। दो या दो से अधिक नंबरों का आप एलसीएम निकाल सकते हो, संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो, जो आपका सबसे छोटा समान गुणज होगा, और वो दिए गए नंबरों में प्रत्येक से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम निकालने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, जैसे 3 नंबर दे रखे हैं हमारे पास 3, 5, 10। इनके हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, मल्टीपल्स निकाल लेंगे। ये मल्टीपल्स मैंने आपको 4 चैप्टर में बताया था कैसे निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 के मल्टीपल? 3 की टेबल। 3 की टेबल है जो, वो 3 का मल्टीपल्स है। आप 3 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, वो मल्टीपल निकले जाएंगे 3 के। जैसे 3 की पहले 1 से कर दो, फिर 3 की 2 से कर दो, 3 की 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, ऐसे करते रहना और वो 3 के मल्टीपल्स निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल क्या हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। इनकी जो संख्या है वो अनिश्चित होती है। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? 5 की टेबल लिख देंगे हम, पूरी टेबल यहाँ पर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ऐसे हम मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब हम कॉमन देखेंगे जो तीनों में है। ऐसा क्या नंबर है जो तीनों में है? 30। मैंने सर्कल कर रखा है जो तीनों में है। आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने सबसे छोटा देखना है, तो सबसे छोटा हमें यहीं मिल गया, तो आगे हमें इसके मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ गया? 30। जो आपका एलसीएम आया है, ये आपके तीनों जो नंबर हैं उनसे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 पे डिवाइड हो जाएगा। 30 को 5 से करेंगे 6 पे। 30 को 10 से करेंगे 3 पे। एक बात और, जो आपका एलसीएम होगा वो आपके दिए गए नंबर से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। जो बड़ा नंबर है उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड हमने एचसीएफ के अंदर भी किया था, इसमें भी है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। 2 नंबर है हमारे पास 36, 64। पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 36 के। 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 18 पे डिवाइड हो जाएगा। 18 को 2 से करेंगे 9 पे डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से करेंगे 3 पे। 3 को 3 से करेंगे 1 पे। ध्यान रखना यहाँ पर प्राइम नंबर है, यहाँ कभी भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। फिर है 64। 64 को भी ऐसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे 32। 32 को 2 से करेंगे 16। 16 को 2 से करेंगे 8। 8 को 2 से करेंगे 4। 4 को 2 से करेंगे 2। 2 को 2 से करेंगे 1। जब तक नीचे 1 नहीं आएगा आप ये करते रहोगे इसको। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × 3 × 3। ये जो इसके प्राइम फैक्टर हैं इनको आप यहाँ यूँ के यूँ लिख दोगे। फिर लिखें हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। 64 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है इसमें? एक 2 ये कॉमन है, इसको लिख दिया हमने। अगला 2 भी कॉमन है जो दोनों में है, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर जो बच गए
HCF के अंदर हमने क्या लिखा था, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखे थे, लेकिन LCM के अंदर जो बचे हुए नंबर हैं आपने वो भी लिखने हैं। क्या, जैसे यहाँ 2 3 बचे हुए हैं तो आप इनको भी लिख दोगे, दोनों 3 को, और यहाँ पर 1 2 3 4 2 बचे हुए हैं तो इनको भी आप यहाँ पर लिख दोगे, और फिर पूरे की हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 2 जा 288, 288 2 जा 576। चेक कीजिए आपका जो एलसीएम है वो दिए गए नंबर से बड़ा है, बिल्कुल है। आप इससे इन दोनों को डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो कि पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आपका आंसर सही है, अगर डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीट तो आपका आंसर यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉमन डिवीजन मेथड। तीसरा है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। 3 नंबर दे रखे हैं हमारे पास 15, 21, 28। हम इन तीनों का कॉमन डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। कैसे, आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर इन तीनों में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड कर हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कर दोगे। जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप यूँ का यूँ लिख दोगे। जैसे देखिए 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने 15 को यूँ का यूँ लिख देना है। 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको भी आप यूँ का यूँ लिख दोगे। 28 2 से डिवाइड होता है, इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से यदि एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले आप उसको 2 से ही डिवाइड करोगे। 2 से 15 नहीं होगा, इसको यूँ का यूँ लिखा, 21 को यूँ का यूँ लिखा, 14 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको आपने यहाँ पर 7 लिख दिया डिवाइड करने के बाद। अब 15, 21, 7 इन तीनों में कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 3 पे चलेंगे। 3 से डिवाइड होता है एक भी नंबर तो उसको आप डिवाइड कर दोगे। 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, कितने पे, 5 पर। 21 भी 3 से डिवाइड होता है 7 पर। 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको हम यूँ का यूँ लिख देंगे। अब नंबर है हमारे पास 5 7 7। इन तीनों में 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। 4 से हम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से 5 डिवाइड होता है 1 पर। 7 नहीं होता, इसको यूँ लिखेंगे, ये भी नहीं होता, इसको भी ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब 1 7 7 7 से डिवाइड करेंगे। 1 का 1, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 7 को 7 से डिवाइड किया 1। अब हम इन प्राइम नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 420। चेक कीजिए जो हमारे 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों नंबर में ये सबसे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तीनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, जो आपका एलसीएम होगा इन तीनों नंबर में से बड़ा होगा, छोटा नहीं आएगा। इन तीनों नंबर में कभी भी बराबर आ सकता है लेकिन छोटा नहीं आएगा। और 420 को आप इन तीनों से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, तीनों से ही कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू।